नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम हमरे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी बच्चा बुतरो दोस्त मुहिम सबकर खूब खूब स्वागत वंदन अभिनंदन। जे जागरूक रहे के हो तो जुड़ल रहे। योर सत्तू चाची वेलकम्स यू टू चर्चा घिसी पिटी। जो न्याय अगर तो आधा दो पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दरअसल मेरा काम तो जो ये आखिरी वाली पंक्ति है ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, इससे मेरा काम चल जाता। लेकिन ये जो कविता है रश्मि रथी, इसका तृतीय सर्ग, ये बहुत ही हौसला देने वाली कविता है। मतलब जीवन में कभी भी निराशा घर करे तो इसके हर शब्द से आपको ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी। बिल्कुल एक नई तरह की ऊर्जा का संचार, शक्ति का संचार होता है। शक्ति शब्द से याद आया कि अपने लल्ला जो हैं, जी हाँ वही लल्ला जो बाबर जन्म घुट्टी पी कर बड़े हुए हैं, वो ना अभी बड़े कहाँ हुए हैं भाई, अभी तो दिल भी बच्चा है, कच्चा है। हाँ, ऐसी उलझी जुबां उनकी रुकती नहीं, फांस देती है सबको ये थमती नहीं। जी हाँ, कुछ ऐसा कह गए, ये कुछ ऐसा कह गए कि इस बार इनको कोई बचा नहीं पाएगा। आइए सुनते हैं इनका बयान क्या है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। हाँ, तो लल्ला ने बयान दिया है कि हिंदू धर्म में एक शब्द आता है शक्ति, ठीक है, हम उससे लड़ रहे हैं। अब हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का जो अर्थ है वो उस क्षमता को व्यक्त करता है जो कि इस ब्रह्मांड को संचालित करने में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी है। हमारे 18 पुराणों में से एक है भागवत पुराण, जिसके 2 भाग हैं। एक है श्रीमद् भागवत और दूसरा है श्रीमद् देवी भागवत। तो श्रीमद् देवी भागवत में स्वयं भगवती ने कहा है कि स्त्री के रूप में उन्होंने इस प्रकृति को व्यक्त किया है। और अगर हम शक्ति की सामान्य परिभाषा भी समझें, मान लीजिए कि हम हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं जाते हैं, तो अगर हम इस जो शक्ति शब्द का उन्होंने वर्णन किया है, जो शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, उसकी अगर हम सामान्य परिभाषा भी समझे तो शक्ति गतिशील ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के निर्माण, रखरखाव और विनाश के लिए जिम्मेदार है। ठीक, इसे स्त्री ऊर्जा के रूप में पहचाना जाता है। यानी कि यदि उन्होंने इसे हिंदू धर्म के आशय से कहा या सामान्य आशय से कहा, दोनों ही आशय से ये गलत बयाना ले चुके हैं पूरी तरह से। क्योंकि अच्छा, इसमें कहीं कोई संशय है ही नहीं कि इन्होंने सामान्य अर्थ में कहा, तो हम तो उसको पूरी तरह से निरस्त करते हैं, जबकि उसमें भी बहुत बल है। जब इन्होंने अपने वक्तव्य की शुरुआत ही इन्होंने इस तरह से की कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। अब और ऐसा भी नहीं कि मतलब वो बड़े आवेश में थे, भावनाओं में बह गए, फ्लो में निकल गया, बहुत सोच सोच के एकदम दार्शनिक की तरह वो बातें कर रहे थे। और इस पर भी अगर कोई उनको बचाने चला आए या उनको शील्ड करने चला आया है तो निश्चित रूप से उसके मस्तिष्क में भी अजीर्ण से शिकार है वो व्यक्ति। अजीर्ण का मतलब समझते हैं? कब्ज, कब्ज, मस्तिष्क का कब्ज। लेकिन भाई बचाने कैसे ना आए? पेडिग्री जो खाइए, पेडिग्री खाने वाले अपने मालिक के बचाव में आओ देखला न ताओ कूद गई ना। ठीक भाई, वफादारी नाम के भी तो कोनो चीज होला ना, वो साबित करे के है। अब दिल्ली की जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी, उनके कार्यकाल में राजनीतिक सचिव रह चुके पवन चक्की बखेड़ा, वैसे इनका नाम पवन खेड़ा है, ने तुरंत ही बयान पर लीपापोती चालू कर दी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव निर्णय करेगा कि अब ये देश आसुरी शक्तियां चलाएंगी या दैवी शक्तियां चलाएंगी। अब मतलब उसको एक नया ही मोड़ देने की कोशिश की जा रही है कि वो जिन शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे उनका आशय ये था। पहले तो बखेड़ा जी, मैं आपको बताऊं कि खुद को आसुरी शक्ति कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस तरह के बयान के बाद ना आप चाहे जितनी लीपापोती कर ले, जनता इनकी भूसी छुड़ा देगी चुनाव में। राहुल गांधी ने कहीं ये कहा ही नहीं कि आसुरी शक्ति से लड़ रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि हिंदू धर्म में जो शक्ति शब्द है, हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं। आप पवन चक्की बखेड़ा जी बात को घुमाइए ना। कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब लल्ला की जुबान बेलगाम हुई हो। इससे पहले भी ये कई बार, चाहे राष्ट्रीय मंच हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, ये अपने वर्बल डायरिया के चलते बहुत कचरा फैला चुके हैं।
फिर इनकी ब्रिगेड आ जाती है, नमक का कर्ज जो चुकाना है। ये वही लोग हैं जिनको अमीरी की शजर पे बैठा हुआ कौवा भी मोर लगता है। अब इनकी मजबूरी है। अब थोड़ी थोड़ी इनकी हम डिस्कशन करेंगे, जो इनके विवादास्पद बयान है, जो कई तरह के इन्होंने बयान दिए हैं। हालांकि इतना संयम किसी में नहीं होगा कि इस व्यक्ति के विवादास्पद बयानों को सुने, लेकिन यहां जरूरी है उनको मेंशन करना। जैसे इन्होंने एक बार बयान दिया था किसी कार्यक्रम में, इन्होंने मुस्लिम लीग के बारे में कहा कि ये पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है, इसमें नॉन सेकुलर जैसा कुछ है ही नहीं है, और बीजेपी पूरी तरह से कम्युनल पार्टी है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे लल्ला और समझदारी ये नदी के दो किनारे हैं जो आपस में कभी नहीं मिलेंगे। तो फिर तुम 84 भूल गए। 84 में जो कत्लो गारत हुई सन 84 में, वो कम्युनल नहीं था। अच्छा, वो था ना कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। सही है। और ये दोनों भाई बहन एक ही जैसे हैं। बहन जी कहते हैं, बहन पिंकी कहती हैं कि प्रधानमंत्री कायर हैं, भरे मन से प्रधानमंत्री कायर हैं। वो कायर है, ये फायर है, और ये वो फायर है जो कांग्रेस को जलाकर खाक कर देंगी, खत्म कर देंगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के महिला सम्मेलन में लल्ला बोले, मतलब मैं तो सोचती हूँ ये दुस्साहस, एक होता है साहस, ये दुस्साहस ये लोग लाते कहाँ से हैं। उस महिला सम्मेलन में लल्ला बोले थे कि जो लोग आपको माँ बहन कहते हैं, जो मंदिर जाते हैं और देवी को पूजते हैं, वही बस में महिलाओं को छेड़ते हैं। भाई ई बतावा, चुनाव के पहले तो तुम ढेर मंदिर घूमला, ठीक, बहुत पूजा पाठ कैला, है, किस साइड का जनेऊ किस साइड पहन के, वो सब क्या था? मतलब इसका अर्थ क्या लगाया जाए? और इतनी हिकारत से हिंदू धर्म को देखने का साहस तुम्हारे जैसे ही लोग कर सकते हैं, और लल्ला तुम्हारी गैंग भी इस पाप में पूरी की पूरी भागीदार है। बहुत आसान है, कितना आसान है सब कुछ कहना यहाँ पर और बच के निकल जाना। और सुनिए, मनोविज्ञान के बड़े भारी छात्र हैं, खाली दार्शनिक नहीं है ये। एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि गरीबी जो है ये मानसिक स्थिति है, यानी कि मतलब दिमागी हालत है। इसका भौतिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है, मतलब उसका खान पान, पहनावे, पैसे रुपए, इससे कोई लेना देना। एकदम झुट्टो मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं मोदी जी इतने सारे लोगों को, है। समस्या का हल तो इनके पास है कि तो मानसिक दिक्कत है, ये किसी प्रकार का इसका कोई लेना देना ही नहीं है भौतिकता से। बस रोज सुबह उठिए, आत्मविश्वास पराश खाइए, गरीबी दूर। देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक, कर दिया है इसने सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करे भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। जी हाँ, इस गाने का अपने लल्ला से कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब कुशल मंगल बा। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।